और प्रेशर को पास्कल यूनिट बताई गई है। अब इधर देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। अब यहाँ पहला टेम्परेचर दिया गया 293 केल्विन। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि 1 केल्विन कितना सेल्सियस होता है, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, अब इससे हम देख सकते हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है और 100 डिग्री सेल्सियस 373.15 केल्विन होता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है और 100 डिग्री सेल्सियस 373.15 केल्विन होती है। अब हम यहाँ 293 केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तो इसमें हम माइनस करेंगे 273.15 से, जो आएगा वो आपका केल्विन में होता है। 0.15 से इसको करेंगे 5, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये 293.00 है और ये 273.15, और जब इसको माइनस किया जाएगा तो 5 5 10, यहाँ पे 10, ये 10 है और यहाँ पे ये 2 हो गया और ये कैरी पे 9 है। 5 5 10 1 8 9 पॉइंट, ये 3 वापस ये 12 कैरी हो गया और ये 8 हो गया, तो 3 9 12 7 1 8, तो इसका आंसर है 19.85। 471 केल्विन में भी हम अगर 273.15 माइनस करेंगे तो आपको सेल्सियस स्केल में दिखा दिएगा, पता चल जाएगा। अब वैसे ही अब हम जानना चाहते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करना है। तो जैसे हमने वहाँ पे माइनस किया था वैसे ही यहाँ पे हम प्लस करेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस में हम 273.15 जोड़ देंगे, तो इसका आ जाता है आपको 0.15 रहेगा, 358 हो जाता है, 7 2 9 298.15 केल्विन हो जाती है ये। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेपथलीन बॉल्स। नेपथलीन बॉल्स, अब हम इसको जब हीट मतलब ये टाइम डिसअपियर क्यों हो जाता है विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, इसका हम देखेंगे। ये एक प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड होता है डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाते हैं, और नेपथलीन बॉल्स भी एक सब्लिमेट सब्सटेंस है। मतलब सब्लिमेशन जो भी सब्सटेंस करते हैं वो सब्लिमेट सब्सटेंस बोल सकते हैं उनको। इसीलिए क्या होता है कि नेपथलीन बॉल्स डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाते हैं, इसीलिए कोई सॉलिड छोड़ते नहीं है विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। आपको मैंने बताया था एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन से क्या होता है कि डिफ्यूजन के कारण क्या होता है कि स्मेल जो परफ्यूम का है ये गैस से, और गैस एक दूसरे से मूव करते हैं। अगर कभी भी आप डिओ या डिओड्रेंट अपने ऊपर छिड़कते हैं तो क्या होता है कि वो बोतल से निकलने के बाद गैस होती है उसमें, और गैस क्या होती है कि फैलती है, मतलब हर जगह फैलती है। इसी कारण आपको वो सेवरल मीटर अवे तक आपको महसूस होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको मैंने क्या बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये मैक्सिमम होते हैं सॉलिड्स में, फिर होते हैं लिक्विड्स में, और सबसे कम होती है गैस में। अब सबसे पहले देखिए, वाटर लिक्विड है, शुगर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं इसमें, सॉलिड शुगर है, तो शुगर का यहाँ पे हम बता सकते हैं कि नंबर 1 पे शुगर होगा, नंबर 2 पे आपका वाटर होगा, और नंबर 3 पे आपका ऑक्सीजन होगा। अब दूसरा देखते हैं हम, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मैं बता देता हूं आपको। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट, या वाटर का मेल्टिंग पॉइंट माने, या आप आइस का बोल सकते हैं, उसको मेल्टिंग पॉइंट होती है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, आप उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम देख सकते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वो तो आपकी होगी वो सॉलिड में होगी, और 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या वो हो तो वो गैस में होगी। अब 25 डिग्री सेल्सियस
में ये होगी आपकी लिक्विड, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड रहेगी, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस रहेगा। अब आगे चलते हैं हम। अब गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। अब रूम टेम्परेचर में हम ये बोल सकते हैं कि वाटर लिक्विड क्यों है, क्योंकि वाटर उस टाइम पे एक फ्लो करती है, और मैंने आपको बताया था लिक्विड का फ्लो करने का एक प्रॉपर्टी है, वो फ्लो करती है, इसीलिए उसको फ्लूइड भी कहा जाता है। अब इस रूम टेम्परेचर पे इसका ना कोई डेफिनेट शेप होता है, मगर इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है, इसलिए इसको हम लिक्विड कहते हैं। अब दूसरी तरफ कोई दूसरा क्वेश्चन है कि आयरन अलमीरा को सॉलिड क्यों होती है रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा, अब इसका एक डेफिनेट शेप है, एक फिक्स्ड बाउंड्री है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको हम सॉलिड कहते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज शो करता है सॉलिड का रूम टेम्परेचर पे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। क्यों? अब जो आइस है 273 केल्विन पे, और जो वाटर है उसी सेम टेम्परेचर पे, क्या करता है कि आइस में आपको मैंने एक चीज बताई थी, लैटेंट हीट ऑफ वेपर। अब क्या है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपर, ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये एक कारण है, रीजन है इसका। आइस एट 273 केल्विन क्या होता है, वो हीट लेती है, मगर वो हीट क्या होता है, वो चेंज किया जाता है, वो मतलब यूज किया जाता है उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए, जिसके कारण वो एक ज़्यादा हीट ले सकती है, और मतलब उसी टेम्परेचर पे वाटर के मुकाबले में वाटर उस टेम्परेचर पे आपको ज़्यादा हीट नहीं ले सकती है, उसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा। मगर आइस क्या करेगा कि पहले हीट लेगा और खुद को वाटर में चेंज करेगा, जिसके कारण ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर लेगी। और आपको मैंने बताया था अगर हीट एब्जॉर्व करेगी तो उसके आसपास की जो मतलब जो वो होता है वो कूल डाउन होने लगती है, और वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कूलिंग में। अब दूसरी चीज़, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बॉन्ड्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूं, कभी भी वाटर जब बॉईल होती है वो एक्सपांड कर जाती है 1600 टाइम्स स्टीम में बदलने से पहले। अब इसका आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं कि अब बॉइलिंग वाटर जो होती है वो भी बॉन्ड्स देता है, मगर जो स्टीम होता है क्योंकि वो एक्सपांड हुआ है 1600 टाइम्स, तो आपको वो ज़्यादा बॉन्ड्स देगी। और क्योंकि वाटर स्टीम में बदलने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लेगी, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी कारण उसका स्पीड, जो उसका मूव करने का स्पीड होता है, डिफ्यूज करने का स्पीड होता है, वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा सेवर बॉन्ड्स प्रोड्यूस करेगा आपको। अब जो अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे अब ए बी सी डी एंड ई को हम इस एफ को डायग्राम में हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या दिखाया गया, क्या है, इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, और डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। अब सबसे पहले देखिए सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए अगर हम हीट देते हैं तो वो क्या होगी, क्या होगा उसमें, वो मतलब सॉलिड से लिक्विड से चेंज करने के मैंने आपको क्या बताया था, उसको क्या कहा जाता है, फ्यूजन। उसका मैंने बताया था आपको, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और यहाँ से इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। अब जो लिक्विड से गैस में बदला जाएगा उसको हम बोलेंगे वेपोराइजेशन। ठीक है। अब दूसरा चीज देखिए, अब जब गैस से लिक्विड में जाएगी वापस, जब हीट और प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा तो इसको कहा जाएगा आपको कंडेंसेशन। गैस से सॉलिड लिक्विड कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन। और आप देखिए लिक्विड से वापस सॉलिड में होगा तो इसको कहा जाएगा सॉलिडिफिकेशन। अब यहां पे देखिए ई जो है वो क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड गैस में चेंज होना है। अब मैंने आपको बताया था सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होने को प्रोसेस क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और दूसरा चीज, अब गैस से सॉलिड में चेंज होनी है, और इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन को दूसरी भाषा में रीसब्लिमेशन भी कहा जाता है। और ये जो डिपोजिशन है वो वेरी लो टेम्परेचर पे होती है। आप इसका डिपोजिशन का एग्जांपल ले सकते हैं, जब एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है या स्नोई एरिया होता है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विंडोज होती है कार्स की,
वहाँ पे मतलब कोल्ड विंटर में बर्फ़ जम जाती है, आइस जम जाती है, आइस फॉर्म हो जाती है वहाँ पे, इसी को डिपोजिशन कहा जाता है। आपको ये अच्छे से समझ आया होगा मुझे लगता है चैप्टर 1। और आप और जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हमें इनकरेज करिए। धन्यवाद। थैंक यू।